हाय गाइस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट लिम्फोमा। तो लिम्फोमा एक ऐसा मैलिग्नेंसी है जिसमें आपके खुद के वाइट ब्लड सेल्स जो नॉर्मली इन्फेक्शन से फाइट करते हैं वो मैलिग्नेंट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग अनकंट्रोलेबली। तो लिम्फोमा इज मैलिग्नेंसी ऑफ, अगर आप इसमें देखेंगे, मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फ नॉर्मली हमें लिम्फेटिक सिस्टम मिलेगा, जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो, वॉल्डेयर्स रिंग, थाइमस। यहाँ पे हमें लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट मिलेगा। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है हॉजकिन लिम्फोमा, एक होता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसको हम पैथोलॉजी में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? बाय रीड स्टर्नबर्ग सेल। अगर हम इसको पैथोलॉजी में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा सेल मिलता है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं एंड ईच न्यूक्लियाई इज हैविंग अ लार्ज न्यूक्लियोलस एंड इट लुक्स लाइक अ आउल आई अपेरेंस, जिसको हम रीड स्टर्नबर्ग सेल्स बोलते हैं एंड इट इज क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा एंड अदरवाइज इट इज़ अ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो इसके क्लिनिकल क्लूज, अगर पेशेंट जो आएगा हमारे पास किस किस कंप्लेन से आएगा, पेशेंट बोलेगा मैडम मेरे को फीवर आ रहा है, रात को मेरे को स्वेटिंग भी होता है और वेट लॉस भी हो रहा है। जैसे ही पेशेंट ये बोलेगा वी विल थिंक ऑफ टीबी बिकॉज इंडिया इज अ हब ऑफ टीबी, बट पेशेंट कैन नॉट अप्रिशिएट द पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। सो हम उसमें लिम्फ नोड्स का एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसका मोस्ट कॉमन क्लासिकल सिम्टम इज पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी, और जो बाकी के सिम्टम्स है उसको हम बोलते हैं बी सिम्टम्स। अब हम याद करेंगे हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन। इसको निमोनिक इसका हॉजकिन का सिर्फ हॉजकिन ही है। एच फॉर हेलोविन, मतलब हेलोविन इज फॉर यंग एडल्ट्स, सो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इसका यंग एडल्ट्स में होता है। ओ फॉर ओनली फ्यू लिम्फ नोड्स, मतलब ये कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं है कि एक्जिला में अभी लिम्फ नोड्स इनलार्ज हैं तो नेक्स्ट इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे, ऐसे नहीं होगा, स्किप नहीं होगा, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होगा लिम्फ नोड्स का। एंड मोस्ट कॉमन इसका सब टाइप होता है डिफ्यूज स्क्लेरोसिस सब टाइप। एंड जी से क्या होता है? जायंट रीड स्टर्नबर्ग सेल, आउल आई अपेरेंस होगा। एंड के फॉर नोन फॉर बी टाइप ऑफ सिम्टम्स एंड आई इंटरल्यूकिन 13 इसमें रेज होगा। एक इसका नॉट वेरी कॉमन बट स्पेशल काइंड ऑफ सब टाइप होता है, उसको बोलते हैं नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस। इसमें हमें आर एस सेल्स नहीं दिखते हैं। अगर हम लिम्फ नोड में देखेंगे तो हमें बहुत ही नॉर्मल लुकिंग लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, बट उसके बीच में एक हमें पॉपकॉर्न जैसा एक सेल दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस। एंड इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? नोडुलर स्क्लेरोसिस, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच एंड लिम्फोसाइट डिप्लीशन। नेक्स्ट इज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसको हम मैड डॉग से याद करेंगे, लाइक हाउ अ मैड डॉग कैन रन एनी वेयर एनी टाइम। सो इसको हम ऐसे याद करेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो लिम्फोमा है वो नॉन हॉजकिन है। ए फॉर एनी एज, बच्चों में हो सकता है, एडल्ट्स में हो सकता है, एल्डरली, कहीं पे भी हो सकता है। एंड डी फॉर डिफ्यूज, मतलब ये ऑर्डरली मैनर में नहीं स्प्रेड करता है। अगर वो एक्जिला में लिम्फ नोड्स एनलार्ज है तो इंग्वाइनल में हो सकती है नेक्स्ट, या फिर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। एंड डी फोर इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब टाइप्स हैं, जैसे मोस्ट कॉमन इसका जो होता है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होगा। सेकेंड मोस्ट कॉमन इज follicular lymphoma, then Burkitt lymphoma, mantle cell lymphoma and anaplastic large B cell lymphoma. And O4 outside the lymph nodes, तो इसका एक्स्ट्रा नोडल lymph node इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्रेन, बोन, यहाँ पे भी ये स्प्रेड कर सकता है। एंड जी फॉर रैपिड ग्रोथ होती है इसकी, खासकर बर्किट लिम्फोमा की, बट इसका एक्सेप्शन है हमारे पास फॉलिकुलर लिम्फोमा विच इज अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर। अब ये सब आ गया, पेशेंट हमारे पास आ गया है, हमने सोच लिया क्या है, अब इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा? इफ अ पेशेंट इज कमिंग विद enlarged lymph node और उसका कहीं पे enlarged some mass in the abdomen, तो हम उसका बायोप्सी लेंगे, साथ में पेट स्कैन कराएंगे और साथ में हम बोन मैरो का बायोप्सी लेंगे एंड फ्लो साइटोमेट्री कराएंगे, क्योंकि जो लिम्फोमा है इट स्प्रेड्स फ्रॉम लिम्फ नोड टू ब्लड टू बोन मैरो। तो हमें देखना है साथ में बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, तो उससे हमारा स्टेजिंग होगा। नेक्स्ट इज इसका ट्रीटमेंट कैसे है? इसका ट्रीटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो कीमोथेरेपी में हम आर-चॉप रेजिमेन देते हैं इसमें, और रेडियोथेरेपी हम नॉर्मली हॉजकिन लिम्फोमा में देते हैं। इफ द लिम्फोमा इज रिलैप्सिंग अगेन तो लास्ट जो इसका रेजिमेन है वो होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो इसके हाई पॉइंट्स हमने जो इसका याद किया है वो है हॉजकिन लिम्फोमा, उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल हमें दिखेगा, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होगा। नॉन हॉजकिन में क्या होगा? एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होगा और किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। और दोनों में कॉमन क्या है? बी सिम्टम्स दोनों में कॉमन है, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। दैट्स इट।